अब आपको लेकर चलते हैं करगिल के उस मोर्चे पर जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा करने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन भारतीय रणवीरों के हौसलों के आगे उसकी हर साजिश ध्वस्त हो गई। इस मोर्चे पर भारतीय सेना ने ऐसे ऐसे जंगबाजों की तैनाती की हुई है जो पलक झपकते ही दुश्मन की कब्र खोदने का दमखम रखते हैं। करगिल से न्यूज नेशन के संवाददाता मधुरेंद्र कुमार की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। धनुष 2, बोफोर्स 2, कैसिपर व्हीकल, रोहिणी रडार सिस्टम। ये हिंदुस्तान की वो हथियार है जो करगिल के मोर्चे पर तैनात होकर दुश्मन के खिलाफ यलगार कर रहे हैं। 1999 में जिस करगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ का जाल बुना, उसी करगिल के ये फ्रंट पर अब हिंदुस्तान के ये रणबांकुरे सुरक्षा में सीना तान कर खड़े हैं। भारत का अपना स्वदेशी बना 155 mm फील्ड गन किस तरह से एक्शन में आता है हम आपको दिखा रहे हैं। ये है धनुष, जिसके एक्शन को हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं हाई एल्टीट्यूड में, और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल इस गन के आने के साथ ही भारतीय सेना की न सिर्फ ताकत बढ़ी है, बल्कि इसका रेंज इतना ज्यादा है कि दुश्मन को पूरी तरह से निस्तनाबूद करने की ताकत के साथ साथ हम देख सकते हैं कि किस तरह से धनुष जो है जब मोर्चा संभालता है तो दुश्मन जो है वो दरअसल न सिर्फ परास्त होता है बल्कि भयाक्रांत होकर दरअसल अपने ठिकानों को छोड़ने पर भी मजबूर हो जाता है। ये टारगेट को जब अपने हिट करता है तो आप समझिए कि कोई बंकर हो या दुश्मन के किसी भी तरह के ठिकाने हो, उसके परकच्चे उड़ा देता है। ये है धनुष की ताकत, और इसके बेसिक वर्जन को हम देख रहे हैं इस वक्त जो है इसका अधिकतम रेंज देखें सी लेवल पे 36.5 किलोमीटर होता है, लेकिन जिस हाई एल्टीट्यूड में हम देख रहे हैं इसका रेंज बढ़कर 48 किलोमीटर हो जाता है। 30 सेकेंड में आप समझिए 3 बर्स्ट फायर इससे किया जा सकते हैं, और इंटेंस फायरिंग की जरूरत पड़े तो 3 मिनट में 12 राउंड गोले दाग सकता है। 1999 के करगिल वॉर में जिस बोफोर्स तोप ने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था, वो आज भी इस सरहद की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। करगिल विजय के 24 साल पूरे हो चुके हैं और 25वें वर्ष में भारत प्रवेश कर रहा है, और ऐसे में करगिल की इन चोटियों पर इस वक्त हम देख रहे हैं बोफोर्स को, उसी गन को जिसने करगिल की चोटियों पर बैठे हुए पाकिस्तान के दुश्मनों के बंकरों को दरअसल चूरा चूरा कर दिया था। कुछ इस तरह से तोड़ा था कि उन बंकरों को न सिर्फ तबाही और साथ ही बर्बादी नसीब हुई थी, बल्कि उसमें छुपे हुए घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिकों को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 155 mm कैलिबर के बोफोर्स को, जो कि काफी अपग्रेड भी किया जा चुका है। लगभग हाई एल्टीट्यूड में देखिए तो 40 किलोमीटर रेंज तक ये मार करता है। जो लेह का और खास तौर पर करगिल के बीच की सड़क है उसको पूरी तरह से काट दी जाए और इस तरह से भारत के एक अभिन्न हिस्सों को भारत से जुदा कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने पानी फेरा तो यही दरअसल बोफोर्स गन है, जो उस वक्त भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। 105 mm इंडियन फील्ड गन भी हाई एल्टीट्यूड पर कारगर हथियार है, तो 105 mm की लाइट फील्ड गन भी इस मोर्चे पर मुस्तैद है। इससे हेलीकॉप्टर की मदद से भी टेरेन में तैनात किया जा सकता है, जो 360 डिग्री घूमकर टारगेट सेट कर सकती है। लाइट फील्ड गन की अहम भूमिका हाई एल्टीट्यूड में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 105 mm का लाइट फील्ड गन 15 से 18 किलोमीटर टारगेट को हिट करने की क्षमता, इस वक्त इसको लोड किया जा रहा है। सामने टारगेट को सेट करने की कोशिश की जा रही है पहाड़ियों पर, जहां ये अंदाजा है कि दुश्मन अपने बंकर बना को खड़ा है। इस तरह से भारतीय सेना लगातार अपने ट्रेनिंग को अंजाम देती है, लगातार दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालती है, और इसी तरह के ट्रेनिंग के रिगोरस प्रोसेस के जरिए गुजरते हुए ये गन भी दरअसल अपनी एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के खिलाफ हिट करने के लिए ऑलवेज कहें, हमेशा कहें, तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं। और इनकी तैनाती सीधे हम दिखा रहे हैं आपको हाई एल्टीट्यूड से, और इनकी तैनाती का सबसे बड़ा दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल भारतीय सेना की ये तैयारी पूरी तरह से दुश्मन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। करगिल जंग को 24 साल बीत चुके हैं। इतने वक्त में भारतीय सेना ने इस फ्रंट पर कई बारूदी वेपन तैनात कर दिए हैं। ऐसा ही एक हथियार है एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे 2.5 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन और हेलीकॉप्टर को ध्वस्त किया जा सकता है। डिफेंस सिस्टम की लगातार भूमिका बढ़ती जा रही है, और इसलिए क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में जिस तरह से
हम देख रहे हैं कि नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से ड्रोन, यूएवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह की एयर डिफेंस सिस्टम की हो जाती है, जो कि आसमान की ऊंचाइयों पर दुश्मन के किसी भी ड्रोन को, दुश्मन के किसी भी यूएवी को और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर के अलावा किसी भी तरह के हम देखें कि पेलोड के जरिए आते हुए एनिमी वेपन को टारगेट कर सकता है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ZU-23, ये पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। लंबे समय से भारत इसका इस्तेमाल करता रहा है और किस तरह से टारगेट को सेट करता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर लगभग आप समझिए कि 2.5 किलोमीटर तक का ये रेंज को टारगेट कर सकता है। अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ी, कैसिपर व्हीकल से लेकर रोहिणी रडार सिस्टम इस ऊंची चोटी पर तैनात होकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। और इन जाबाजों के होते हुए अब पाकिस्तान के मोहरे भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं। करगिल से मधुरेंद्र कुमार के साथ टी न्यूज़ नेशन। और अब बात